कक्षा 8 के विद्यार्थी ध्यान दें। मैं ओम प्रकाश हिंदी अध्यापक जनता इंटर कॉलेज महात्मा गोला एक बार फिर आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपका पाठ 3 तक का अभ्यास कार्य भी और पढ़ने का काम भी समाप्त हो चुका था। आज पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो नामक शीर्षक कविता का वाचन करेंगे और इसके बाद इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनके माने, फिर इसके बाद आगे हम इसकी व्याख्या आपको बताएंगे। इसके पहले आप देख लें, प्रकरण मैंने दिया है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। शब्द संकेत दिया है कि कौन सा कहाँ तक हम पढ़ाएंगे। बहुत दिनों से लेकर के दाहक रही है तक, यानी केवल 2 कविता। शब्दार्थ है पाँव माने प्राप्त करो, धरती माने पृथ्वी, खुशबू माने सुगंध, जलाशय माने तालाब, उपवन माने बगीचा, अंग माने भाग या हिस्सा, दाहक माने आग, सहन माने आंगन आदि। तो संदर्भ, प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखने के लिए देखें हमने लिख दिया है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के पेड़ों के साथ बढ़ना सीखो शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। प्रसंग है प्रस्तुत कविता में कवि पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। आगे अब हम कविता का वाचन करेंगे, इसके बाद इसका भावार्थ समझेंगे। तो प्यारे बच्चों देखें, वाचन कीजिए। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फल फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। अब प्यारे बच्चों, इसका आप एक बार और वाचन करेंगे। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। तो प्यारे बच्चों, इसका संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, भावार्थ आप देखें। प्रस्तुत कविता में कवि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को पहले समझना चाहिए कि पर्यावरण क्या है। हम जहाँ हैं, हमारे चारों तरफ जो फैले हुए हैं यही पर्यावरण है। वहाँ की जलवायु है, हवा है, तापमान है, ये पर्यावरण के अंग हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण के अंग हैं। इन्हीं पेड़ पौधों के द्वारा हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ रहने के लिए अच्छी प्राण वायु ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं। अगर ये हमारे पर्यावरण, हमारे पेड़ पौधे ना हो तो हमारा पर्यावरण अशुद्ध हो जाएगा।
और हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, हमारा जीवन जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए बच्चों, पर्यावरण को बचाए रखना चाहिए। अधिक से अधिक हमें अपने खाली पड़े जमीनों में, खेतों में, बाग बगीचों में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। यही पेड़ पौधे हमारे मानसून को आकर्षित करते हैं। यही पेड़ पौधे धीरे धीरे बादलों का निर्माण करते हैं। यही पेड़ पौधों के निर्माण से हवाएं चलती हैं। हवा हमारे उन बादलों को हमारे तक ले आती हैं और उनसे वर्षा होती है, जिससे हमारे खेत खलिहान, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु सभी खुशहाल होते हैं, जीवित रहते हैं। तो इसलिए पेड़ों को बचाना चाहिए, लगाना चाहिए, काटने से रोकना चाहिए। अत्यधिक आवश्यक होने पर जब वह पेड़ सूखने की स्थिति में हो जाए या सूख जाए तभी उसे काटना चाहिए, और काटें अगर एक पेड़ तो हमें 2 पेड़ लगाना चाहिए। तो बच्चों, यह पर्यावरण है, तो हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। यही मुझे प्रेरणा दी गई है। कभी कहता है कि बहुत दिनों से सोच रहा था, कभी कहता है, अपनी कल्पना व्यक्त करता है कि मेरे मन में इस तरह के बहुत दिनों से विचार थे, मैं बहुत सोच रहा था। थोड़ी सी धरती पर, यानी कभी के पास जगह जमीन जायदाद नहीं है, वो थोड़ा सोच रहा था कि अगर मैं कहीं से थोड़ा सा भी जगह पा जाऊं, धरती पा जाऊं, पृथ्वी को पा जाऊं, वसुधा को पा जाऊं, तो उस पर क्या करूं? पेड़ पौधों को लगाऊंगा उस धरती में। यानी पेड़ पौधों को पाने के बाद उस पर क्या करेगा? धरती में बाग बगीचा, यानी बाग, फूल पत्ती इत्यादि पेड़ पौधे, फूल पत्ती, वनस्पतियाँ वो लगा करके अपने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए सोच रहा था। जो हो सके लगाऊं, यानी जो भी हो सकता है उस छोटे से जमीन में, छोटा सा भूभाग में वह पेड़ पौधों, फूल पत्तियों को लगाना चाहता है। और खिले फूल फल, यानी वह फूल पत्तियाँ खिल करके वातावरण को सुगंधित करें, स्वच्छ बनाएं, जिससे हमारा तन, हमारा मन भी स्वस्थ हो। चिड़िया बोले और पेड़ों पर चिड़िया बैठ करके कूकती रही, गाती रही, गुनगुनाती रही और प्यारी खुशबू डोले, और धीरे धीरे मंद हवा के साथ फूल पत्तियों से निकलने वाली खुशबू वातावरण में फैले, जिससे सबका मन आनंदित हो, सब स्वस्थ हों, ताजी हवा जलाशय में। और आने वाली प्रातःकालीन जो वायु है वह तालाब से नमी को ग्रहण करके अपना हर अंग भिगो ले, अपने सभी भागों को, अपने सभी अंगों को हरा भरा कर ले। हो सकता है पास्ट में कभी फिर कल्पना करता है कि हो सकता है कि आपके पास भी कुछ जमीन हो, धरती हो, वसुधा हो, अपनी कुछ धरती हो, यानी आपके पास अपना स्वयं का कुछ धरती शेष बची हो। अगर शेष बचा हुआ जिस पर कोई पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, फूल पत्तियाँ नहीं लगी हैं, उनमें हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, फूल पत्तियों को लगाना चाहिए, उनकी सिंचाई, देखभाल सब करके उसे सुरक्षित करना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण, यानी हम जहाँ हैं उसके चारों तरफ के जो वातावरण हो वो शुद्ध हो, जिससे मुझे स्वच्छ हवा, शुद्ध वायु हमें प्राप्त हो और हम स्वस्थ हों, हमारा परिवार स्वस्थ हो, हमारा समाज स्वस्थ हो, हमारा गांव स्वस्थ हो, इसके बाद हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ होगा। फूल फल लते, यानी उन पेड़ पौधों में जो हम अपने धरती पर लगाएं, हो सकता है उसमें आपके पेड़ पौधे लगे हों और उसमें फल लगे हों, पुष्प लगे हों, अपने उपवन हों, अपने कुछ बगीचे भी हों, फूल पत्तियों की क्यारियाँ भी हों, अपनी पत्ती हो, अपना आंगन भी होगा, आपका अपना आंगन भी हो,
हो सकता है छोटी सी क्यारी, हो सकता है कि बहुत बड़ा भूभाग नहीं, एक छोटा सा स्थान हो, छोटा सा जगह हो, थोड़ा मसुधा हो, थोड़ी सी पृथ्वी हो जो फसलों से दहक रही हो, जो हरे भरे फसलों से महक रही हो, लदी हुई हो, हरी भरी हो, ऐसा कवि कल्पना करता है। प्यारे बच्चों, तो यह आपका यहीं समाप्त होता है। फिर इसका अगला अंक कल आपको बताएंगे। धन्यवाद।